अंगद, 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 तुम ठीक हो? तुम ठीक हो अंगद? सांस तो चल रही है। उसे रोकिए, अन्यथा ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। किंतु तुम अंगद, ऋषि असुरी, ये बांध कभी पूरा नहीं हो सकता। मना मत कीजिए देवी। मान जाइए, आपको हमारी सौगंध। मधुजक्ता हितायने मधु रक्षन्ति सिन्धवा वादीविना संतो वसी मधुनक्तो तोषो मधुपाठी वरजा। देवी, आप पत्नी धर्म की आड़ में अधर्म कर रही हैं। उस अधर्मी की सहायता कर धर्म को तार तार कर रही हैं। आपके पति ने एक नारी के विरुद्ध अधर्म किया है। देवी, आप रुक जाइए, ये मंत्र बंद कीजिए। तो आप ब्रह्म मंत्र का जाप कर रही हैं? उचित है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं भी मंत्र जाप करूंगा। आप जानती हैं वो भी किसका? देवी सरस्वती का। वो ही तो हैं ब्रह्मदेव के मंत्र की काट। हे देवी सरस्वती, आप उपकार करें, जो यहाँ की सूखी नदियां हैं उनमें उफान भरे। मैं आपका आवाहन करता हूँ। माता, आप आइए ना, बहा के ले जाइए इन असुरों को और इनके साथ चंद्रवाहु को भी। इससे पूर्व कि मैं मंत्र जाप आरंभ करूं और यहाँ की सूखी नदियों का उफान आपके चंद्रवाहु को बहा कर ले जाए। देवी, आप रुक जाइए, मैं आपको वचन देता हूँ, उसे मृत्यु नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मोक्ष मिलेगा। और देवी, यदि माता सरस्वती का वेग उसे बहा कर ले गया तो वो जहाँ जाएगा मैं उसे बिना अन्न जल के वहीं बांध दूंगा। जीवित रहकर भी मृत का जीवन जिएगा आपका पति। मन में आए इस विचार के पीछे अवश्य ही प्रभु की कोई लीला होगी। चलो माता सरस्वती से ही सहायता की गुहार लगाई जाए। जय मां सरस्वती, मैं आपका आवाहन करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। महापवित्र सरस्वती नदी की सहायक नदियां, जहां असुरों का साम्राज्य फैला है, आप अपना वेग वहां ले जाइए।
अब क्या करोगे राम? आप आ गई माता सरस्वती। आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। देवी, आपको माता सरस्वती के आने की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। आप रुकिए, मैं अभी आपको स्पष्ट सुनाता हूँ। जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। अद्भुत, अद्भुत, वो देखिए, वो डूबा चंद्रबाहु। अरे आप देखिए, देखिए ये जल का वेग कहाँ लेकर जा रहा है उसे। ये तो लगता है सृष्टि के उस छोर पर चला। चलिए, मेरा कार्य तो आरंभ हुआ। अब मैं उसे खोजकर बांधता हूँ। माता, मैंने तो आपको अवसर दिया था। अब आप मुझे आज्ञा दें। यदि आप मान जाती तो आपके पति मोक्ष पाते, किंतु अब तो उसे क्षण क्षण मरना होगा मेरे पास में। स्वामी, ये नहीं हो सकता। पद्मा, पद्मा, पद्मा। दुराचारी!
लव और कुश, आज तुम दोनों की बुद्धि और देवी सरस्वती के बल से त्रिलोकपुरी में असुरों का संहार हुआ। सहायता के लिए धन्यवाद देवी। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम दोनों के साथ है। धन्य है वो माता पिता जिन्हें तुम जैसी संतानें मिली। ये क्या है? मकरासुर का महल। कहा था ना मैंने, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बदलो, फिर असंभव भी संभव हो जाएगा। रुक क्यों गए महादेव, वो भी कथा के इस रोचक मोड़ पर? रुका मैं नहीं गौरी, रुका तो बुद्धि के देवता गणेश के विचारों का प्रवाह है। गणेश, किस विचार ने घेर लिया तुम्हें? माता, हनुमान जी ने माता सरस्वती का आवाहन किया और बाढ़ आ गई, असुरों को अपने साथ बहा ले गई। किंतु बाढ़ तो लवकुश के प्रयासों का फल भी हो सकता है। यदि वो दोनों फल्गु पर नहीं होते, क्या तब भी माता सरस्वती बाढ़ लाती? सूर्य अपने आकर्षण से धरती और चंद्रमा को खींचता है गणेश, और धरती और चंद्रमा अपने बल से सूर्य को खींचते हैं। यही प्रकृति का संतुलन है। इस कथा में भी हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संसार में जहां कहीं भी भलाई का कार्य होता है, वो भलाई के अन्य कार्यों को प्रोत्साहन अवश्य देता है। जैसे वर्षा के आगमन पर स्वयं समुद्र उठकर उसका स्वागत करता है, उसी प्रकार जब जब संसार में कहीं भी भलाई का कार्य होता है, तब तब भलाई का प्रत्येक अंश उसका स्वागत करता है। और फिर ये तो कथा ही जन्मों के संबंध की है, सिया राम की है। वो दोनों भले ही एक दूसरे से दूर हों, परंतु फिर भी एक दूसरे की भलाई का मार्ग अवश्य खोज निकालते। अर्थात यदि एक व्यक्ति के सुकर्म दूसरों को प्रोत्साहन दे, तो धर्म की ये कड़ी अधर्म को धराशायी कर सकती है। हाँ पुत्र। अद्भुत, समझ आया। अब आगे की कथा सुनाइए ना पिताश्री। अवश्य। ये लो तुम्हारा उपहार। समय निकलता जा रहा है और मकरासुर की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। वन देवी की रक्षा के लिए मुझे अपने मंत्रों का उपयोग करना होगा। अति उत्तम। लव कुश। हमें उनकी सहायता करनी होगी, किंतु कैसे? हमारे पास तो अस्त्र भी नहीं है। कोई मार्ग तो खोजना होगा। हमारे तीर समाप्त होते जा रहा है, क्या करेंगे? शक्ति के साथ साथ युक्ति भी लगानी होगी कुछ। हमारे बाण समाप्त होते जा रहे हैं, किंतु ये असुर नहीं,
कुछ ये ध्यान करने का समय नहीं है। युक्ति की खोज स्मरण करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कभी श्री राम भी इस स्थिति में फंसे थे जहाँ उनके तीर समाप्त हो गए हो। अरे किंतु उनके पास तो अक्षय तीर था ना, जिसके बाण कभी समाप्त ही नहीं होते हो। मैं अपने कर्मों से अभी अक्षय तीर नहीं पाया है। श्री राम भी इस स्थिति में नहीं फंसे, अब क्या करें भैया? कैसे बचाए माता को? जाओ मकरासुर, तोड़ो सीता का तप। ये तप ही है जो धर्म को बल दे रहा है। ये टूटा तो हमारी विजय और इसके पुत्रों की मृत्यु निश्चित है। जीवन में कायर तो बहुत देखे, किंतु कायरता की ऐसी पराकाष्ठा नहीं देखी। क्या हुआ? आहत हो गए? धर्म को हराने की, धर्मात्मा को मारने की बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, किंतु स्वयं कभी शस्त्र नहीं उठाते। यह कायरता नहीं तो और क्या है? ये है तुम्हारा अस्त्र और ये है तुम्हारे सेनापति। हर योद्धा का अपना अस्त्र और अपना शस्त्र होता है, किंतु हाथ में थामा हर शस्त्र टूटकर बिखर सकता है, जलकर स्वाह हो सकता है। जब दो अस्त्र टकराएंगे तो एक का टूटना निश्चित है, किंतु मेरा अस्त्र न किसी के थोड़े टूटेगा न किसी के जलाए भस्म होगा। ऐसा कौन सा अस्त्र है आपके पास? शब्दों का अस्त्र, वचनों के बाण। वो शब्द, वो वचन जो बड़े से बड़े साम्राज्य को धराशायी कर सकते हैं। बिना खड़क उठाए हजारों लाखों जीवन पल में निगल सकता है। तलवारों की दिशा बिगाड़ सकते हैं मकरासुर, किंतु शब्दों की नहीं। अति उत्तम। लगता है रघुवंश की आहुति देकर संसार का सिंहासन संभालने के बाद मुझे तुम्हें ही अपना मंत्री पद सौंपना होगा। दो आज्ञा महाराज, किंतु पहले सीता का तप तो भंग कीजिए, उसके पुत्रों को अपने मार्ग से तो हटाइए। उनका अंत तो यहाँ होगा, मेरे साम्राज्य में। और रही बात सीता के तप की, तो लो अभी तोड़ देता हूं।